ये अभियान तो चलते हैं और विभिन्न अभियान लोग चलाते रहते हैं, जी, लेकिन अभी भी यदि बुलिंग हो रही है, यदि जी, अभी भी बच्चे उस बुलिंग का सामना कर रहे हैं, जी, आत्महत्या करने तक वो मजबूर हो जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी भी पत्रकारिता में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी ज़रूर है। वो अभियान अभी भी कमज़ोर हैं। उन अभियानों में अभी भी कलम की वो तलवार जो कहा जाता है, जी, कलम जी। एक तलवार है, कलम रूपी तलवार चल नहीं चल पाती नहीं है। पा रही, वो तलवार अभी भी प्रभावी नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं पत्रकारिता में भी मैं कमी समझ रहा हूँ कि उन अभियानों को जी, लगातार जी, नहीं चलाया जाता जी, है और उन अभियानों को एक प्रभावी रूप से नहीं अभियान चला रहे हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं मिलता है ज़्यादा जी। और सबसे बड़ी बात ये सपोर्ट की है। जी, यदि समाज हमें सपोर्ट करे, समर्थन दे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जी। तो हम लोग काफ़ी अच्छा बेहतर कर पत्रकारिता भी सकते कहीं न हैं। कहीं पुलिस की तरीके ही काम कर रही है, तो फिर पत्रकारिता और पुलिस में क्या फ़र्क रह गया? कि घटना होने के अंजाम जब हो गया, घटना जब अंजाम दे दिया गया या घटना हो चुकी है, तब आप वहाँ जा रहे हैं, तब कवरेज दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसको आप जी। राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। जी, सिर्फ़ हाँ। इसलिए यदि एक मतलब प्रदेश का मुखिया, हुँ। एक विधानसभा का मुखिया चाहे तो कानून को जी, बेहतरीन तरीके से चला सकता है, जी, उसको करने से रोक सकता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल सिर्फ़ ये मतलब ट्रेंड में आ चुका हुँ, है कि हर तरफ बात की जाए तो राजनीति की जाए। हुँ। राजनीति से हटकर समाज के लिए भी कुछ किया जा सकता है। आज की चर्चा बेहद गंभीर विषय से जुड़ी हुई है। ये विषय है बुलिंग यानी बदमाशी। बुलिंग एक ऐसा मुद्दा है जो देश के गंभीर मुद्दों में शामिल हो चुका है। वैसे तो बुलिंग कई तरह की होती है, पर आज हम बात करेंगे स्कूली बुलिंग की। आज की इस चर्चा में रामा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के दो विद्यार्थियों हिमांशु दुबे और शिवांग द्विवेदी ने बुलिंग के कारणों व समाधान पर अपनी राय व्यक्त की। चर्चा की शुरुआत में शिवांग ने बतौर एंकर हिमांशु से बुलिंग पर राय जानी। इस पर हिमांशु ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, दोपहर की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल देश के बेहतर भविष्य पर खतरा है, बल्कि देश के विकास में भी एक बड़ी रुकावट है। ये विषय है बुलिंग। बुलिंग एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बदमाशी। आज के समय जब देश में अनेकों मुद्दे हावी रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती सांप्रदायिकता जैसे अनेकों मुद्दे हैं, जिनसे लोग परेशान हैं, उन्हीं में से एक मुद्दा है बुलिंग, जो आज के समय बेहद गंभीर मुद्दा हो चुका है। वैसे तो बुलिंग कई जगहों पर और कई रूपों में सामने आती है, जिनमें साइबर बुलिंग, सामाजिक बुलिंग, शैक्षणिक संस्थानों में बुलिंग सहित अनेक बुलिंग शामिल हैं। पर आज हम एक ऐसी बुलिंग पर चर्चा करेंगे जो बेहद गंभीर बुलिंग है, और वो है स्कूली बुलिंग। स्कूली बुलिंग का मतलब होता है स्कूलों में होने वाली बुलिंग, जहां अपने से मजबूत अपने आप को समझने वाले बच्चे अपने से कमज़ोर पर धौंस जमाने लगते हैं, उन्हें अनेक अलग अलग नामों से चिढ़ाने लगते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। स्कूल किसी भी बच्चे की पढ़ाई का सबसे शुरुआती चरण होता है, और ऐसे में जो बच्चे स्कूली बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, वे ना केवल उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वे अवसाद में भी चले जाते हैं, बल्कि देश के बेहतर भविष्य पर भी एक ये गंभीर चोट हो जाती है, और देश के भविष्य पर भी सवाल उठने लगते हैं, और भविष्य भी प्रभावित होता है, ये कह सकते हैं। जी। तो आज इसी गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ दोपहर की चर्चा में मौजूद हैं रामा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एमजेएमसी स्टूडेंट हिमांशु दुबे। हिमांशु दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं बुलिंग पर। बुलिंग एक बेहद गंभीर मुद्दा है, और हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि आज के समय में इसके खिलाफ काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं, जी, काफ़ी छात्र स्कूली जीवन से ही बुलिंग के खिलाफ अभियान चलाने लगते हैं। जी। लेकिन फिर भी बुलिंग अभी भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इसकी वानगी है, हाल ही में हुई कुछ घटनाएँ, अभी हरियाणा में ही एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आते हैं, जिसमें बुलिंग का शिकार छात्र अपनी जान दे देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बुलिंग के बारे में? हिमांशु दुबे। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बुलिंग के खिलाफ, बुलिंग के लिए मैं कुछ बोल सकता हूँ। जी, तो नमस्कार आप सभी को। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि बुलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है।
जो कि अपने देश पर काफ़ी पहले से हावी होती हुई आई है और अभी भी हावी है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो स्कूलिंग होता है, स्कूलिंग जो है कि पढ़ने का सबसे पहला माध्यम होता है। वहीं से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है, वहीं से ये पता लग जाता है कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, किस क्षेत्र में विशेष कार्य करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये भी उभर कर आती है, बुलिंग। जैसे कि बुलिंग का मतलब ये हो गया कि अपने से मतलब कि कोई ज़्यादा शक्तिशाली कभी किसी क्लास में छात्र हो जाता है, किसी क्लास में कमज़ोर भी छात्र हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली छात्र होते हैं, वो अपने से कमज़ोर छात्रों को प्रताड़ित करते हैं। और सिर्फ़ ये समस्या सिर्फ़ मजबूत छात्र ही नहीं कर सकते हैं। मजबूत छात्रों के पीछे कुछ एक झुंड भी चल सकता है। जैसे कि एक समूह हो जाता है। वो समूह जो है कि अगर एक किसी छात्र पे उस समूह का हाथ हो, जैसे साथ हो, तो वो भी बुलिंग कर सकता है। बुलिंग में जैसे बार-बार किसी मुद्दे को लेके परेशान करना छोटे बच्चों को, जो कि ये बहुत बड़ी मतलब गंभीर समस्या है। और उस स्थिति में बच्चा जो है कि मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वो ये सोच शक्ति में नहीं रह पाता है कि वो किस ओर बढ़े, क्या करे, ये समस्याएँ उसके सामने उत्पन्न होती रहती हैं। और उस उम्र में जो है कि एक होता है कि हमारे पास कुछ सोच शक्ति है, हम बुलिंग के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, कुछ लोगों को उत्साहित भी कर सकते हैं। उसके बाद हिमांशु ने बतौर एंकर शिवांग से बुलिंग के समाधान पर राय जानी। हिमांशु ने जाना कि जिन बच्चों के पीछे ज़्यादा सपोर्टर नहीं रहते, उन्हें कैसे बुलिंग से बचाया जा सकता है, और ये भी जाना कि जो बुलिंग करते हैं उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए और जानिए कि इस पर एमजेएमसी जब विद्यार्थी निचले शिवांग ने क्या कहा। कक्षाओं में पढ़े थे, तब उस समय हमारे पास उतनी सोच शक्ति नहीं हुआ करती थी। तब हम भी किसी का समर्थन लेते थे, किसी का सपोर्ट लेते थे। जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि हमारे पास तो समर्थन था, सपोर्ट था, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन क्या जिन बच्चों के पास कोई समर्थन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो क्या करते होंगे? जी। तो वो हमारे नज़र में वो बहुत बड़ी एक जो है कि समस्या से जूझ रहे होंगे। अगर ये समस्या है, तो समस्या का समाधान क्या होगा? तो इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है? जी, सबसे बड़ी बात आपने कही कि जिन बच्चों के पास समर्थन है, यानी जिनके पास कुछ उनके पीछे और भी लोगों का हाथ है, साथ है, तो वो तो बुलिंग जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं। लेकिन जो अकेले हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, अपने से बड़ों को नहीं बता पा रहे हैं, अपने घरवालों को नहीं बता रहे हैं, जी। इस डर से कि जो बुलिंग कर रहे हैं, वो हमारे साथ मारपीट ना करने लगें या कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे दें। तो ऐसे में वे क्या करें? जी। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ होती है अभियान। ऐसे में लोगों को, इन बच्चों को अभियान के ज़रिए जागरूक करना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई भले ही खूब आपका मजाक उड़ाए, आपको चिढ़ाए, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको ये समझना है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, और जो बुलिंग कर रहा है, जो जैसा बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। क्योंकि एक ये होता है कि समस्या को यदि जड़ से मिटाना है, तो पीड़ित जो लोग हैं, उनको जागरूक करना ज़रूरी होता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो ऐसे समय में वो भी उन घटनाओं की संख्या में कमी देखी जा सकती है, जिनमें वे घटनाएँ आती हैं, जैसे ट्रेन में चोरी। आज के जी। समय में ट्रेन में चोरियाँ अब कम होने लगी हैं। जी। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर जागरूकता के संदेश। जी। लोग अब उन मैसेजेस के ज़रिए काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी वो चीज़ों को समझने लगे हैं कि कैसे लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जी, जी। कैसे चोरियाँ होती हैं, और हमें कैसे इन सब से चीज़ों से सँभल कर रहना है, बच कर रहना है। जी, हिमांशु जी। तो तो मुझे लगता है कि अभियान जो हैं, लोगों को जागरूकता के अभियान एक सबसे बड़ा उपाय है बुलिंग के खिलाफ। ये आपने उपाय तो बता दिया जी। कि जिनके साथ बुलिंग होता है उनको उत्साहित करना, उनके साथ जो है कि कदम से कदम मिलाकर चलना ताकि वो बुलिंग का हिस्सा ना बन पाए। लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो बुलिंग करते हैं? उनको कैसे रोक सकते हैं? उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। जी। इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
तो एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि जो कर रहे हैं, क्योंकि यदि किसी भी समस्या को यदि हमें ख़त्म ही करना है, तो एक चक्रव्यूह हमें तैयार करना पड़ता है। जी, जी। चक्रव्यूह का मतलब चारों तरफ से उसको चौतरफा घेरना पड़ता है घेरना उसको। पड़ता है। तो एक तरफ तो हम घेर रहे हैं जागरूकता जी, कार्यक्रमों से, जी। जो पीड़ित हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, और यदि दूसरी तरफ से कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएँ, और बने भी हैं कानून, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि स्कूली बच्चे होते हैं तो उन कानूनों का उन पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा होता है तो स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या स्कूलों से निकाल देना इस समस्या का समाधान है? जवाब ना ही होगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ कानून से काम नहीं बनेगा, कानून का डंडा इस समस्या को जड़ से नहीं मिटा पाएगा। साथ ही साथ कुछ उन लोगों को भी अभियानों के ज़रिए जागरूक करना चाहिए, और शिक्षा के ज़रिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं एक समाधान है, वो है शिक्षा। जी। एक बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, तो ना बुलिंग करेगा कोई और ना ही कोई बुलिंग झेलेगा। तो अक्सर हम ये देखते आए हैं जी। कि बुलिंग लगभग-लगभग वही बच्चे करते हैं अपने से कमज़ोर बच्चों के साथ, जो कि पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं। ये हमने अक्सर देखा हुआ है कि बुलिंग वही करते हैं जो बैक बेंच पे बैठते हैं और पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। ठीक है? तो हम यह भी कह सकते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, उनके पास बेहतर टाइम होता है, ज़्यादा समय होता है, और वो उस समय को कहाँ बिताएँ, इसके लिए वो मनोरंजन का साधन बना चुके हैं। ये आप कह सकते हैं मनोरंजन का साधन बना चुके हैं, लेकिन इस मनोरंजन को साधन को रोकने के लिए ये भी हो सकता है कि पढ़ाई को और मजबूत किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अक्सर यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इस स्कूल में ये हुआ, इस स्कूल के बच्चों के साथ ये किया गया। इसको रोकने के लिए कानून को और मजबूत बनना पड़ेगा, और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान को बच्चों के लिए केंद्रित करना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी सवाल ये है कि अक्सर ये बात जो है कि निकलती है कि बुलिंग को रोके, बुलिंग को रोके, बुलिंग को ख़त्म करे। लेकिन हर तरफ से एक मुद्दा एक निकल कर आता है कि बुलिंग को रोकते रह जाते हैं, लेकिन बुलिंग हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि बुलिंग को जड़ से ख़त्म किया जाए और इसको बेहतर बनाया जाए, ताकि कोई बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो और कोई बच्चा आत्मदाह मतलब खुदकुशी ना करे। जी। क्योंकि वो एक समय होता है, दौर होता है, क्योंकि वो उतने छोटे उम्र में देश दुनिया को नहीं देखे होते हैं। इस वजह से वो किसी मतलब मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, और वो आगे चलकर कुछ नहीं कर पाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? खुदकुशी नहीं करें, मतलब उसको रोकने के लिए क्या करें? किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए और कैसे रोका जाए? जी। बहुत ही अच्छी आपने मुझसे मेरी राय जानना चाह रहे हैं आप कि कैसे रोका जाए आत्महत्या करने से, खुदकुशी करने से कैसे रोका जाए बच्चों को। तो इसमें देखिए अभियान तो चलते हैं, और विभिन्न अभियान लोग चलाते रहते हैं, जी। लेकिन अभी भी यदि बुलिंग हो रही है, यदि जी। अभी भी बच्चे उस बुलिंग का सामना कर रहे हैं, जी। आत्महत्या करने तक वो मजबूर हो जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी भी पत्रकारिता में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी ज़रूर है। वो अभियान अभी भी कमज़ोर हैं। उन अभियानों में अभी भी कलम की वो तलवार जो कहा जाता है, कलम जी, जी। एक तलवार है, कलम रूपी तलवार चल नहीं चल पाती नहीं है। पा रही, वो तलवार अभी भी प्रभावी नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं पत्रकारिता में भी मैं कमी समझ रहा हूँ कि उन अभियानों को जी, लगातार नहीं जी। चलाया जाता जी। है, और उन अभियानों को एक प्रभावी रूप से नहीं चलाया जा रहा जी, है। जी। यानी कि कह सकते हैं जो अभियान चला रहे हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं मिलता है ज़्यादा। जी, और सबसे बड़ी बात ये सपोर्ट की है। यदि जी, समाज हमें सपोर्ट करे, समर्थन दे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जी, तो हम लोग काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें पता कब लगता है किसी मतलब इस बच्चे के साथ बुलिंग हुआ, जब उसके साथ हो जाता है। पता कब लगता है? जब उसके साथ हो गया होता है। तो अगर उसके साथ बुलिंग हो गया, मानसिक रूप से वो बीमार हो चुका, या वो खुदकुशी कर लिया, उसके बाद हम कर ही क्या सकते हैं? जी। यह कर सकते हैं कि कुछ आगे ना हो, इसके लिए कानून को काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए कानून के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपने ये बात कही जो कि जब बुलिंग हो जाती है तब पता चलता है, तब उसके खिलाफ अभियान चलाए जाने लगते हैं, या तरह-तरह की बातें होने लगती हैं। जी। तो इसमें ये तो फिर ऐसा हुआ कि पत्रकारिता भी कहीं न कहीं पुलिस की तरीके ही काम कर रही है, तो फिर पत्रकारिता और पुलिस में क्या फ़र्क रह गया? कि घटना होने के अंजाम जब हो गया, घटना जब अंजाम दे दिया गया या घटना हो चुकी है, तब आप वहाँ जा रहे हैं, तब कवरेज दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसको आप जी। राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। जी, सिर्फ़ हाँ। इसलिए यदि एक मतलब प्रदेश का मुखिया, हुँ। एक विधानसभा का मुखिया
चाहे तो कानून को जी। बेहतरीन तरीके से चला सकता है, जी। उसको करने से रोक सकता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल सिर्फ ये मतलब ट्रेंड में आ चुका हुँ। है कि हर तरफ बात की जाए तो राजनीति की जाए। हुँ। राजनीति से हटकर समाज के लिए भी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, समाज के लिए भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, लेकिन सच यही है कि राजनीति ज़्यादा होने लगती है और राजनीति की वजह से जो असल मुद्दा है, जो उसको उठना चाहिए, वो नहीं उठ पाता है। चाहे आप कोई भी केस देख लीजिए, वो केस होने के बाद उसमें राजनीतियाँ होने लगती हैं, राजनीतिक दल उसको सपोर्ट देने लगते जी। हैं और उसकी वजह से वो मुद्दा नहीं सुलझ पाता है। ये अक्सर हर मुद्दे में देखने को मिलता है। आखिर जी। ऐसा क्यों? ये कब तक चलता रहेगा? ये मुझे ऐसा लगता है ये तब तक चलता रहेगा जब तक लोग जागरूक नहीं जागरूक नहीं होंगे, होंगे। शिक्षित नहीं जी, होंगे। जब जी। समाज ऐसी चीज़ों का विरोध करने जी, लगेगा, जी। तब मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएँ नहीं होंगी। जी। तो आपसे बात करने पे सबसे मतलब मुझे ये राय बहुत अच्छी लगी जी। कि यदि समाज हमें समर्थन देता है, सबको समर्थन देता है, सबका मतलब ये कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं, यदि उनको समाज का समर्थन मिलने लगे, तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी बेहतर ढंग से समाज को इस बुलिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो है हुँ। कि बुलिंग करने से रोकेंगे। जी। तो ये हमारी जो चर्चा थी, ये थी बुलिंग के ऊपर जिसमें हमने और हिमांशु हिमांशु। दोनों ने ही एक एंकर की भूमिका भी निभाई और एक पैनलिस्ट की भूमिका भी निभाई। जी। तो काफ़ी हम लोगों ने चर्चा की और सबसे बड़ी बात यही है और अंत में बात यहीं आकर ख़त्म होती है। इस पूरी चर्चा का नतीजा यही निकल रहा है कि शिक्षा, बेहतर जागरूकता कार्यक्रम, बेहतर पत्रकारिता ही इस बुलिंग जैसे मुद्दे को ख़त्म करने में मदद करेगी। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद।